हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी जानने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, पर शायद उसकी असली कहानी नहीं जानते। और वो है प्रकाश की गति, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, एक सवाल है। अगर ये पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने नापा था, तो दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है? हाँ, ज्यादातर लोगों की तरह ही शायद आपके मन में भी एक ही नाम आया होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना? सब यही सोचते हैं। लेकिन क्या ये सच है? और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। सच तो यह है कि आइंस्टीन ने प्रकाश की गति को कभी नापा ही नहीं। असल में ये काम तो उनसे सदियों पहले शुरू हो चुका था। तो फिर असली कहानी है क्या? आइए जानते हैं। इस पहेली की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, सीधे प्राचीन ग्रीस में, जहां ये पूरी बहस शुरू हुई थी। तो उस जमाने में ना दो तरह की बातें होती थीं। एक तरफ थे एम्पेडोकिल्स, जिनका मानना था कि भाई रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ तो वक्त लगता होगा। लेकिन दूसरी तरफ थे अरस्तु, जिनका दबदबा कहीं ज्यादा था। उन्होंने कहा, नहीं, प्रकाश तो तात्कालिक है, मतलब जैसे ही बल्ब जला रोशनी हर जगह एक ही पल में पहुंच गई, कोई टाइम नहीं लगता। और आपको पता है, अरस्तु का ये आइडिया इतना पावरफुल था कि अगले 1500 सालों से भी ज्यादा वक्त तक पूरी दुनिया यही मानती रही। किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि इस पर कोई बड़ा सवाल उठाए। फिर सीन में एंट्री होती है गैलीलियो की। और गैलीलियो सिर्फ सोचते नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने एक बड़ा सीधा साधा पर कमाल का प्रयोग किया। दो दूर की पहाड़ियों पर दो लोगों को लालटेन के साथ खड़ा कर दिया। प्लान ये था कि पहला आदमी अपनी लालटेन का कवर हटाएगा, और जैसे ही दूसरे को वो रोशनी दिखे, वो अपनी लालटेन का कवर हटा देगा। पर हुआ ये कि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इंसान की आंखों और हाथ के रिएक्शन टाइम से उस देरी को नापना नामुमकिन था। तो गैलीलियो को कोई सटीक नंबर तो नहीं मिला, पर वो एक जरूरी नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर ये अनंत नहीं है तो ये तेज, बहुत ही ज्यादा तेज है। और बस यहीं से वैज्ञानिक खोज का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस सवाल का पहला पक्का जवाब हमें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में मिला, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी नजरें तारों और ग्रहों की तरफ घुमाएं। तो बात है 1676 की। एक डेनिश खगोलशास्त्री थे ओले रोमर। वो बृहस्पति यानी जुपिटर के चांद आयो के ग्रहण को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में जुपिटर से दूर जा रही होती है तो आयो का ग्रहण थोड़ी देर से होता है। उन्होंने एकदम सही अंदाजा लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति का एक अंदाजा लगाया, लगभग 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, ये आज की एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा कम था, पर सोचिए, ये पहली बार था जब किसी ने साइंटिफिक तरीके से यह साबित कर दिया कि लाइट की स्पीड इन्फिनिट नहीं है बल्कि लिमिटेड है। ये एक जबरदस्त क्रांतिकारी खोज थी। अब जब आसमान से ये इशारा मिल गया तो साइंटिस्ट ने इस चैलेंज को वापस जमीन पर लाने की ठानी। सवाल ये था कि क्या हम यहीं अपनी धरती पर एक कंट्रोल्ड माहौल में लाइट की स्पीड को नाप सकते हैं? और फिर 1849 में हिप्पोलाइट फीजो एक कमाल का जुगाड़ लेकर आए। उन्होंने एक तेजी से घूमते हुए दांतेदार पहिए का इस्तेमाल किया। देखिए, होता यह था कि लाइट की एक किरण पहिए के दो दांतों के बीच से निकलकर कई किलोमीटर दूर रखे एक शीशे से टकराती और वापस आती। अब अगर पहिए की स्पीड को ठीक से सेट किया जाए तो वापस आती हुई रोशनी अगले दांत से ब्लॉक हो जाती थी। इसी कैलकुलेशन से उन्होंने स्पीड निकाली और उनका नतीजा आज की वैल्यू के बहुत करीब था। इसके कुछ ही साल बाद लियोन फोकॉल्ट ने इस मेथड को और भी बेहतर बनाया। उन्होंने दांतेदार पहिए को हटाकर एक घूमते हुए शीशे का इस्तेमाल किया। इससे उनका मेजरमेंट और भी ज्यादा सटीक हो गया। वो असली वैल्यू के और भी पास पहुंच गए, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर इस खोज के किसी एक हीरो का नाम लेना हो तो वो होंगे एल्बर्ट ए माइकलसन। इस इंसान ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लाइट की स्पीड को परफेक्टली नापने में लगा दिया। उनके एक्सपेरिमेंट्स इतने सटीक, इतने परफेक्ट थे कि उन्हें 1907 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज तक मिला, और उनका नापा हुआ मान आज की मानी हुई वैल्यू के लगभग बराबर था। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर इन सब साइंटिस्ट्स ने लाइट की स्पीड को इतने अच्छे से नाप लिया था, तो फिर आइंस्टाइन का नाम इस कहानी में कहां से आया? तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर।
तो ध्यान से सुनिए, आइंस्टाइन ने लाइट की स्पीड को नापा नहीं, उन्होंने कोई नया एक्सपेरिमेंट भी नहीं बनाया, उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने दूसरों के किए गए मेजरमेंट्स को देखा और उसके आधार पर एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत ही रैडिकल बात सोची। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या हो अगर प्रकाश की गति वैक्यूम में ब्रह्मांड का अल्टीमेट कांस्टेंट हो, मतलब एक ऐसी स्पीड जो हर किसी के लिए हर हाल में एक जैसी ही रहती हो, चाहे देखने वाला खुद कितनी भी तेज क्यों ना चल रहा हो। ये एक माप नहीं था, ये एक धारणा थी, एक बहुत बड़ी धारणा। और ये बस एक ऐसी धारणा थी जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी एक आइडिया पर उनकी पूरी की पूरी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी टिकी हुई है। इसी से वो सारे हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट्स निकले, जैसे कि तेज चलने पर वक्त का धीमा हो जाना, या फिर दुनिया का सबसे मशहूर इक्वेशन E=mc²। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 20वीं सदी में एक और, शायद सबसे अजीब मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने लाइट की स्पीड को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल दी। हुआ ये कि हम लोग लाइट की स्पीड को नापने में इतने ज़्यादा सटीक हो गए कि 1983 में साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल उल्टा काम किया। उन्होंने कहा, अब से हम लाइट की स्पीड को नापेंगे नहीं। इसके बजाय उन्होंने लाइट की स्पीड को एक फिक्स नंबर दे दिया, और अब हम इस फिक्स स्पीड का इस्तेमाल 1 मीटर कितना लंबा होता है ये बताने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आज प्रकाश की गति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नापते हैं। ये एक परिभाषा है। ये हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल रूल बन चुका है, एक ऐसा पैमाना जिसके आधार पर हम खुद दूरी को नापते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये थी पूरी कहानी एक नज़र में, अरस्तु के इस विचार से कि रोशनी तुरंत पहुंचती है से लेकर रोमर के आसमान से मिले सबूत तक, फिर फिजो और माइकलसन के ज़मीन पर किए गए सटीक एक्सपेरिमेंट्स, और फिर आया आइंस्टाइन का वो क्रांतिकारी आइडिया, और आखिर में हमने इसे नापना छोड़कर इसे एक परिभाषा ही बना दिया। ये 2000 साल से भी लंबा सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लाइट की स्पीड जैसी एक फंडामेंटल चीज़ को समझने में हमें इतना वक्त लग गया, तो ज़रा सोचिए, आज हम अपने ब्रह्मांड के और किन गहरे रहस्यों की बस सतह को ही खरोच रहे हैं। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार, तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।